अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग कोहिनूर। मैं हूँ आपकी होस्ट इरम सफ्तर। खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका है। उम्मीद करते हैं आप सबका ये दिन बहुत अच्छे से गुजरे। नाज़रीन, तीसरा अशरा चल रहा है, 27वां रोज़ा है और आप देख सकते हैं कि कल एक चौथी जो ताक रात है वो गुजरी है। अल्लाह ताला इस रात के सदके हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे। जो मुज़ी मर्ज़ जो वायरस है, अल्लाह ताला उससे हम सब तमाम लोगों को महफूज बनाए। जो मुसलमान है, जो मुसलमान नहीं है, जो दूसरे कंट्री में मौजूद हैं, वो भी इस वायरस से महफूज अल्लाह ताला उनको भी महफूज करे। और जो मुतासरीन है, जो हॉस्पिटल में है, अल्लाह ताला उनको सेहतयाब करे और जल्द से जल्द हम लोग कम बैक करें, अपनी नॉर्मल ज़िंदगियों में वापस आ जाएं। इसके अलावा अगर बात की जाए कोरोना वायरस की, तो सुबह तक जो रिपोर्ट आई है कि और जो 24 घंटों में रिकॉर्ड किए गए हैं अब तक जो केसेस हैं वो जी 2193 है। उसकी रीज़न सबसे ज़्यादा ये सामने में आ रही है, जैसे कोरोना लॉकडाउन में नरमी आई तो हम लोगों ने एक ही वक्त में तमाम लोग बाहर जाना शुरू हो गए, शॉपिंग मॉल्स में जाना शुरू हो गए शॉपिंग के लिए। ज़ाहिर है ईद की खुशियाँ हैं, तमाम लोगों का दिल है, रोज़े रखे हैं तो अब नए कपड़े भी पहने चाहिए, बिल्कुल पहनने चाहिए। लेकिन आप लोगों को SOPs जो गवर्नमेंट की तरफ से आपको बताई जा रही है, बार बार आपको मीडिया पे भी बताया जा रहा है, हर शॉपकीपर को भी पता है कौन सी SOPs है, उस पर कैसे फॉलो करना है, किस तरह से आपने अपने आप को और इर्द गिर्द के लोगों को महफूज बनाना है। तो जनाब उन SOPs पर अमल कीजिए, थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कीजिए अपनी नींद के साथ। सुबह जल्द उठ जाइए ताकि आप जल्दी शॉप पे चले जाएं और अपनी जो चीज़ें हैं वो बाय कर लीजिए। ज़्यादातर जो रश देखने में आया है एक सर्वे के मुताबिक वो जनाब 3, 4 और 5 बजे के दरमियान में होता है, क्योंकि जो टाइम दिया गया वो 5 बजे का है, तो उस वक्त ज़्यादा रश होता है, लोग ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, जिसकी वजह से लॉकडाउन किया गया है कि आप लोगों ने इकट्ठा नहीं होना, सोशल डिस्टेंस रखना है, वो मेंटेन नहीं रखा जा रहा, सिर्फ इसी वजह से। तो आप लोगों को जल्दी उठना पड़ेगा अगर आप लोगों को बाहर जाना है, शॉपिंग करनी है, तो इन चीज़ों का खास ख्याल रखना पड़ेगा। इसके अलावा जनाब 27वां क्योंकि रोज़ा है तो कहा जा लैलतुल कदर की रात कुरान मजीद नाजिल हुआ था। अब जी जो लैलतुल कदर की रात है वो 5 रातों में है, जैसे कि 4 रातें गुजर गई हैं, अब एक रात हमारे पास बाकी है जो 29 रमज़ान की रात होगी। उसमें क्या होगा जनाब, उसमें भी हो सकता है कि वही लैलतुल कदर की रात हो, क्योंकि लैलतुल कदर की रात को कुरान मजीद लोहे महफूज से पहले आसमान पे आया, उसके बाद पहली वही जो नाजिल हुई थी वो भी लैलतुल कदर की रात को हुई थी। इस तरह से 22.5 साल 23 साल के अरसे में मुकम्मल कुरान मजीद नाजिल हुआ था। लेकिन लैलतुल कदर की रात लोहे महफूज से पहले आसमान पे जब कुरान मजीद आया था तो एक ही वक्त में यकजा होके मुकम्मल होके पहले आसमान पे आया था। इसलिए कहा जाता है कि लैलतुल कदर की रात कुरान मजीद मुकम्मल तौर पे नाजिल हुआ, उसके बाद पहली वही आई, फिर सिचुएशन के मुताबिक वही नाजिल होती रही। तो जनाब इस बारे में भी आज हम बात करेंगे। इसके अलावा हम सोशल वर्कर किस तरह से काम कर रहे हैं, पहले कैसे काम कर रहे थे, रमज़ान में उनकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, किस तरह से वो अपनी NGOs को साथ लेके चल रहे हैं, किस तरह से वो हमारे जो डिज़र्विंग बहन भाई हैं उनको किस तरह से लेके चल रहे हैं। क्योंकि जैसे ही रमज़ान शुरू होता था पहले भी एक्टिविटीज़ में इजाफा हो जाता था, ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा हो जाती थी, लेकिन अब क्योंकि रमज़ान के साथ साथ कोरोना भी है तो हमें और भी ज़्यादा एक्टिव होना था। इस बारे में भी आज हम बात करेंगे। मैं वेलकम करना चाहूँगी हम मशले इराक़ के डायरेक्टर फाइनेंस है मोहसिन अली। खुश आमदीद मोहसिन अली, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? शुक्र जी, ठीक ठाक। रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि अलविदा है, अब तो रमज़ान आखिरी अशरा चल रहा है, लेकिन फिर भी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। कैसा चल रहा है आपका रमज़ान? हमारा रमज़ान तो सबसे ज़्यादा अच्छा चल रहा है। सबसे ज़्यादा अच्छा आपकी स्माइल से भी लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा है माशाल्लाह से। सबसे अच्छा खिदमत करने से अच्छा क्या बात है, बिल्कुल खिदमत करने से ज़्यादा अच्छा क्या हो सकता है। इसके अलावा जी हमारे बड़े प्यारे मेहमान हमारे साथ आज मौजूद हैं। इमरान शहजाद हुसैन है, खुश आमदीद जनाब। और इनके साथ हमारी बड़ी प्यारी सी, बड़ी छोटी सी और बड़ी क्यूट सी मेहमान है अबीहा फ़ातिमा हुसैनी है जी। खुश आमदीद फ़ातिमा, कैसी हैं आप, ठीक है? अच्छा, फ़ातिमा ने आज मेकअप भी बड़ा प्यारा किया हुआ है, वो और भी प्यारी लग रही है, स्कार्फ भी बड़े अच्छे से उसने आज कैरी किया हुआ है। तो जी हम पहले आगाज़ करेंगे हम से जनाब, उसके बाद आप पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम मोहसिन से भी बात करेंगे। पीछे पीछे मौत है तेरे, पीछे पीछे मौत है तेरे, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ए
गाफिल इंसान, सब कुछ जाने जान बूझ कर बने हो क्यों अनजान। दारा और सिकंदर जैसे शहनशाह शान, लाखों मन मट्टी में सो गए बड़े बड़े इंसान। तेरी क्या औकात है बंदे, कुछ भी नहीं है तू। अल्लाह अल्लाह बंदे हर दम अल्लाह। तेरा मेरा जीवन जैसे चलते फिरते साए, जूं जूं बढ़ते जाए उमरिया जीवन घटता जाए। एक सांस का पंछी है तू, कौन तुझे समझाए। मौत खड़ी है सर पे तेरे जाने कब आ जाए। रह जाएगा पिंजरा खाली, रह जाएगा पिंजरा खाली, उड़ जाएगी रूह। अल्लाह अल्लाह बंदे हर दम अल्लाह। तन्हा कब्र में होगा तू, तेरा कोई ना होगा मीत। अल्लाह ही अल्लाह बोल सलामत जीवन बाजी जीत। डलता सूरज रोज सुनाए तुझे फना के गीत। नींद से आंखें खोल तमन्ना कैसी है ये प्रीत। मौला तेरा जाग रहा है, मौला तेरा जाग रहा है और सोता है तू। अल्लाह अल्लाह बंदे हर दम अल्लाह। पीछे पीछे मौत है तेरे, आगे आगे तू। इमरान शहजाद हुसैनी। इमरान शहजाद हुसैनी है जी आपका नाम। तो जी हमारे साथ मोहसिन मौजूद है। मोहसिन, हम मछली राह के बारे में बताएंगे। बहुत ही स्पेशल बच्चे जो कि नॉर्मल बच्चों से भी माशाल्लाह से इतने स्पेशल होते हैं, हर लिहाज से अल्लाह ने उनको बहुत सी सलाहियतों से नवाजा है। उनके बारे में बताइएगा, क्योंकि अब तो कोरोना आ गया, उससे पहले तो आप लोग उनकी स्टडीज़ के लिए काम कर रहे थे। अभी हमने उनको घर में ही इंटरेक्ट करने का प्लान बनाया है।
और ऑनलाइन सेशंस हम उनके साथ करने जा रहे हैं, शॉर्टली हम स्टार्ट कर देंगे। उसमें हम उनके साथ स्टोरी टेलिंग और उनसे बातचीत का सिलसिला स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ज़बरदस्त। इस पे काम कर रहे हैं अभी जी, आप अभी लोग? इस पे ऑलमोस्ट काम हो चुका है और ठीक है। जल्द ये एयर हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा मौसी, मिस नहीं करे बच्चे आप सबको और आप बच्चों को, क्योंकि एक बड़ा बहुत। स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो जाता है ना आपका डेली, बिल्कुल। तो जब वो नहीं होता तो फिर किस तरह से वो करते हैं? बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई जी रूटीन, ख़ास तौर पर बच्चों के साथ इंटरेक्शन बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हमने उनको इंगेज करने की कोशिश की थी। हमने उनको अपने राशन ड्राइव में शामिल किया था। अच्छा। एक दो बार हमने उनको बुलाया है। कुछ हमारी ऐसी नीडी फैमिलीज़ भी ठीक है। हैं स्पेशल चिल्ड्रन के साथ, जो कि अपने घर की वजह से भी थोड़े परेशान हैं। बिल्कुल। तो हमने उनको भी बुलाया, हमने राशन ड्राइव में उनको अपने साथ रखा था और ठीक है। उनको इंगेज करने की कोशिश की थी। अच्छा, अभी आपने एक राशन ड्राइव स्टार्ट की कोरोना की वजह से? होता यह है कि हर रमज़ान में हम एक राशन ड्राइव का सिलसिला शुरू जी। करते हैं, ताकि जो हमारे मुस्तहिकीन हैं वो रमज़ान में वो सब इंजॉय कर सकें जो हम नॉर्मल लाइफ में करते हैं। जी। तो इस बार ये हुआ कि लॉकडाउन, क्योंकि कोरोना ने काफ़ी पहले से ही ये दस्तक देनी शुरू कर दी थी बिल्कुल। लॉकडाउन की। जिस तरह दुनिया में लॉकडाउन हो रहा था, तो हमें आइडिया था कि ये पाकिस्तान को भी हिट करेगा। जी। तो उससे पहले ही हमने राशन ड्राइव का अपना पूरा जो था वो जी। सेटअप कंप्लीट कर लिया था, और जैसे ही ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ हमने उसके ऊपर एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दी थी। ठीक हो गया। तो कितनी फैमिलीज हैं जो इस वक्त आपके साथ मुंसलिक हैं, जिसे हम मशले राह लेके चल रहे हैं? जो अभी अगर आप राशन ड्राइव की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2000 फैमिलीज़ को इस बार टच किया है, जितना हमसे कोशिश हो सकी। जितना हो सके। तो बिल्कुल। अभी ये लास्ट हमारी ड्राइव एक रहती है, वो हम लोग करने जा रहे हैं ट्रांसजेंडर्स के साथ। अच्छा, जो ज़बरदस्त। हमारी एक बहुत ही निगलेक्टेड सोसाइटी है, उनके साथ। तो हमारा उनके साथ अफ्तारी का भी प्लान है ये फ्राइडे को, और ज़बरदस्त। राशन भी हम उनको जो है वो देने जा रहे हैं। इससे पहले अभी हमने 2 दिन पहले हमारा जो रेड लाइट एरिया है वहाँ पे भी हमने कोशिश की है कि लोग, तो वहाँ पे लोग आपको मिले डिजर्विंग, जिन्हें ज़रूरत थी? डिजर्विंग लोग मिले हमने वहाँ पे। हम असल में कभी भी डायरेक्ट लोगों के पास नहीं जाते। जी। हम कोशिश करते हैं कि जहाँ जो उस इलाके के कुछ ऐसे लोग हों जो उनको जानते हों, हम उनके पास जाते हैं। अभी इसी तरह रेड लाइट एरिया में हमारे जावेद साहब हैं, वो गाइड रह चुके जी। हैं वॉल्ट सिटी अथॉरिटी के। तो हमने उनके साथ कांटेक्ट किया, उन्होंने हमें फिर आगे सारा गाइड ज़्यादा किया। अच्छे से वो उन्होंने मैनेज हाँ, कर और लिया हमने होगा। वहाँ 50 फैमिलीज़ को कैटर किया था, हमने उनको राशन दिया था। और उससे पहले हम लोग काफ़ी, हमारे 2-3 गांव हैं, कमाहा हैं, बेदियाँ हैं, जो कि शहर से थोड़ा दूर है और लोगों बिल्कुल। को मेरे ख्याल है उनका आइडिया नहीं है कि कुछ ऐसे भी इलाके हैं। वहाँ पे हमने MNAs को, MPs को इंगेज किया, वहाँ के काउंसलर्स को इंगेज किया। स्कूल हमने वहाँ लिया, एक गवर्नमेंट स्कूल, वहाँ पे ठीक फिर है। हमने सबको इकट्ठा किया और जितना पॉसिबल हो सका हमने SOPs पे अमल दरामद करते हुए उनको हमने अफ्तारी भी कराई और हमने उनको राशन भी दिया। अच्छा, मुझे मौसम बताइएगा, आपने जिक्र किया है ट्रांसजेंडर्स का, हमारी सोसाइटी का एक हिस्सा है बिल्कुल। जिन्हें शायद हम इग्नोर कर देते हैं, बहुत ignore या करते शायद हमें लगता है ये खुशियों में शामिल होने के लिए या सिर्फ मजाक के लिए जी। है। वो बड़े सेंसिटिव लोग बहुत होते हैं, क्योंकि sensitive। आप तो उनके साथ अब काम कर रहे हैं ना, तो आपको ज़्यादा बेहतर से पता होगा। तो क्या हालात है उनके, मतलब किस तरह से सर्वाइव करते हैं, क्या ज़िंदगी है उनकी? देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें समझना पड़ेगा कि ये जो जी। जिस लॉकडाउन से हम गुजर रहे हैं, हाँ जी। ये उनके लिए नया नहीं है। ठीक है। उनकी फैमिलीज उनको अबंडन कर देती हैं, सोसाइटी तो एक्सेप्ट करते ही नहीं है। करती नहीं है। कभी भी आज तक हमारे जब से पाकिस्तान बना है तब से एटलीस्ट पाकिस्तान में तो उनको एक्सेप्ट नहीं किया अच्छा, हम जितनी भी बात करें ना इस बारे में, बहुत सी एनजीओ काम भी करी, जी। उसके बावजूद अभी तक हम लोग कबूल नहीं कर पा रहे। देखें, हमारा एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारी सोसाइटी का। हम किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए बहुत टाइम लगाते हैं, बिल्कुल। और हम उससे जान छुड़ाने के लिए 1 सेकंड एक लगाते हैं। सेकंड। ये डायलेमा है हमारी सोसाइटी का, और इसी में बेचारे ये हमारे ट्रांसजेंडर्स जो हैं वो पिस जी। जाते हैं। घर से शुरू होते हैं बिल्कुल। और घर से इनको मिल जाता है कि तुम हो ही ये, तुम जाओ यहाँ से, इनको निकाल दिया जाता है। फिर ये अपनी सोसाइटी में रहते हैं, और ये मैंने जिक्र किया कि ये लॉकडाउन इनके लिए नया नहीं था। ये हमेशा से लॉकडाउन की ही ज़िंदगी गुजारते रहे, क्योंकि हमें नॉर्मल रूटीन में अगर आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ आपको कभी भी नहीं पता होगा कि यहाँ कोई ट्रांसजेंडर्स रहते हैं या बिल्कुल। उनकी कोई सोसाइटी, कभी किसी को भी नहीं पता किसी को भी नहीं पता तो होगा, ये बिल्कुल। मखसूस जगह पे रहते हैं, तो ये लॉकडाउन में ही रहते हैं, इनको जी। कभी भी हम एक्सेप्ट कर नहीं पाते। तो इनके लिए ये लॉकडाउन नया नहीं था। तो मेरे ख्याल से हम लोगों को ये अच्छा एक अल्लाह ताला ने एक आईना दिखाया है कि बिल्कुल। हम उन लोगों की तरफ देखें जो लोग हमेशा से ही लॉकडाउन की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और आपने सही कहा कि लॉकडाउन से पहले भी उनकी कोई ज़िंदगी इतनी अच्छी चल नहीं रही थी जिसको हम कहेंगे जी वो लॉकडाउन में ख़राब हो गई। ठीक हो गया। तो हमने तो कोशिश की है उन तक पहुँचने अच्छा मोहसिन, किस तरह से वो लोग रहते हैं? एक घर में ज्यादा लोग रह रहे हैं जी। या कोई फैमिली की तरह रह रहे हैं? किस तरह से फिर आपने किस तरह से इनको
मैनेज किया, एक एक फैमिली को किस तरह से राशन दिया, क्योंकि जो लोग इकट्ठे रहते हैं वो फैमिली ही हो जाती है और उनकी फैमिली एक दूसरे के साथ है। उनका सेटअप कुछ इस तरह होता है कि उनका एक हेड होता है, ठीक है, वो हेड ही पूरे घर को लीड करता है और उस उनके घर तो नहीं कह सकते आप, कमरे सॉर्ट ऑफ आप अच्छा। कह लें, वो उन्होंने रेंट आउट किए होते हैं मुश्किल से, एक ही कमरे में 10-10 20-20, और वही उनका मेकअप रूम होता है, वही उनका रेस्ट रूम होता है, वही उनका डाइनिंग रूम होता है। तो वो पहले से ही ऐसे मैनेज करते आए हैं और हम लोगों ने इस तरह से किया है कि हम लोगों को बेसिकली एक क्यूरी आई थी लॉकडाउन से पहले। उसमें कुछ रेड लाइट एरिया के लोग थे जो कि उस लिस्ट में मेंशन थे और कुछ ट्रांसजेंडर्स थे, तो हमने उन्हीं से कांटेक्ट करते हुए उन्हीं के थ्रू हमने इनसे दोबारा कांटेक्ट किया, और क्योंकि हम स्टार्ट में इनको कैटर नहीं कर सके थे जी, क्योंकि स्टार्ट में बहुत लोड था, बहुत ज़्यादा लोड था, तो हमने फिर हमारे माइंड में ये बिल्कुल था कि हमने इनको निगलेक्ट नहीं करना, तो इसलिए हमने ये फैसला किया कि जो प्राइम टाइम होगा रमज़ान का, जो लास्ट फ्राइडे होता है, वो आपको पता है प्राइम फ्राइडे होता है, जुम्मतुल विदा होता है, तो हमने वो उनके साथ गुजारने का फ़ैसला किया ताकि हम उनको प्रायोरिटी दे सकें, उनको ये बता सकें कि वो हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, कितने इंपॉर्टेंट है, कितने अहम है वो लोग हमारी सोसाइटी में, और हमें ही उन्हें साथ लेके चल रहा है। मुझे खुशी इसलिए हो रही हम राह कि तमाम लोगों को क्रेडिट जाता है इस चीज़ का। जहाँ पे लॉकडाउन स्टार्ट हुआ हम लोगों ने बात करना शुरू की, डेली वेजेस पे जो लोग काम करते हैं उन्हें बड़ी ज़रूरत है, उन्हें आप राशन पहुँचाइए, उन तक जिस तरह से आप हेल्प कर सकते हैं, मेडिसिन के थ्रू कर सकते हैं, पैसों के थ्रू कर सकते हैं, राशन के थ्रू कर सकते हैं, जो भी चीज़ आप डोनेट कर सकते हैं। इनको क्रेडिट इसलिए जाता है कि इन्होंने सोसाइटी के उन लोगों को भी पॉइंट आउट किया, उन पे भी फोकस किया जो पहले से ही जिन्हें कभी भी जिन पे फोकस नहीं किया जाता, कभी भी जिनके बारे में बात नहीं की जाती, कभी भी हम ये नहीं सोचते कि शायद इन्होंने भी खाया या नहीं खाया, ये भी इंसान है, इनको भी पैसों की ज़रूरत है, इन्हें भी खाने की ज़रूरत है। तो आप सबको ये बड़ा क्रेडिट जाता है, जिन लोगों ने आपके साथ हेल्प किया है उनको भी जाता है, क्योंकि आप लोगों ने ऐसे लोगों को कैटर किया, उन लोगों को निकाल के लाए हैं जिन्हें पहले भी बहुत ज़रूरत थी, अब तो खैर थी ही थी, उससे पहले भी थी। हमारे साथ छोटी सी प्यारी सी मेहमान अबीहा मौजूद है, उनसे हम नाते मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करेंगी। अबीहा फातिमा, और उसके बाद फिर हम इस बारे में भी बात करेंगे।
बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पढ़ा है अबीहा ने ये कलाम। और यहाँ वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। मेरे साथ हमारे बड़े प्यारे मेहमान मोहसिन अली मौजूद हैं, जो हमें बता रहे हैं किस तरह से उन्होंने फैमिलीज़ को राशन दिया है, कितना मुश्किल होता है और कौन कौन सी ऐसी फैमिलीज़ थी जिन तक वो पहुँचे हैं या वो फैमिलीज़ ने किस तरह से इनको अप्रोच किया है। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है हमारे बड़े प्यारे मेहमान हैं जी, मोहम्मद रहील नक्शबंदी हैं। खुश आमदीद जनाब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का बड़ा एहसान। तो पहले आपसे कलाम सुन लेते हैं और फिर मोहसिन से बात करेंगे जी। लजपाल नबी मेरे दर्दां दी दवा देना। लजपाल नबी मेरे दर्दां दी दवा देना। जिक्र दी बरकत नाल मेरी कब्र वसा देना। इस जिक्र दी बरकत नाल मेरी कब्र वसा देना। लज रख ली है लज पाला, लज रख ली है लज पाला। खाली ना उठा देना, लज रख ली है लज पाला। उठा दे
ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਮਦੀਨੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਰੋਂਦਾ ਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਮਦੀਨੇ दिल रोंदा ए जांदे ने जदों लोकी मदीने नूं हुण सानू वी आगा हुण सानू वी आगा ਵੇਖਾ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਗਾ दरबार रेखा देना। और मोहतरम साइम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह आपका लिखा हुआ ये कलाम, इस कलाम का खूबसूरत मक्ता के साइम जी तमन्नाए रवे आके मदीने विच साइम दी तमन्नाए रवे आके मदीने विच आसी दी तमन्नाए रवे आके मदीने विच आसी दी तमन्नाए रवे आके मदीने विच भावें तैबा दे कुत्तियां दे भावें तैबा दे कुत्तियां दे पैरां विच बिठा देना भावें तैबा दे कुत्तियां दे पैरां विच बिठा देना। लजपाल नबी मेरे दर्दां दी दवा देना। लजपाल नबी मेरे दर्दां दी दवा देना। जब वक्त नज़ा आए दामन दी हवा देना। जब वक्त नज़ा आए दामन दी हवा जज़ाकल्लाह, बहुत ही खूबसूरत कलाम और इतने खूबसूरत अंदाज में इन्होंने पढ़ा है। क्या ही बात है, क्या बात, खूबसूरत। माशाल्लाह माशाल्लाह। मोहसिन, आप जैसे फैमिलीज का जिक्र कर रहे थे, कुछ फैमिलीज ने आपको खुद भी अप्रोच किया, कोई बहुत, तरीकाकार था इस तरह से बहुत। कि आप तक आ सकते थे वो लोग? बेसिकली हम लोग अपना सोशल मीडिया काफ़ी एक्टिवली अपडेट कर रहे थे। अच्छा, ज़बरदस्त। तो उस पे हम जो भी एक्टिविटी ऑन ग्राउंड करते थे उसको अपडेट करते थे फ़ौरन ही। उससे काफ़ी जो था हमारा वर्ड स्प्रेड हुआ और लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली कि वो अपनी आवाज़ हम तक पहुंचा सकें। जी। तो फेसबुक के थ्रू मोबाइल नंबर्स हमने दिए थे फेसबुक पे, उनके थ्रू
काफ़ी लोगों ने हमें अप्रोच किया। अच्छा मोहसिन, मुश्किल नहीं हुआ आपको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, क्योंकि एक जो डिजर्विंग फैमिली है उस तक पहुंचाना, उसके घर तक पहुंचाना काफ़ी जिम्मेदारी का काम है, क्योंकि आपको अप्रोच तो काफ़ी ज़्यादा लोग कर लेते हैं, फिर उसमें से सिलेक्ट करना है कि आया ये डिजर्विंग भी है या नहीं है। बेसिकली जो लॉकडाउन में हमारा प्रोसेस था वो हमने खुद ही थोड़ा सा आसान कर लिया आसान कर दिया था, उसको। ठीक है। ऐसा हमने सोचा था कि जो देखिए लॉकडाउन में जो भी हमें अप्रोच कर रहा है ना, हमें हाँ उन जी। तक पहुंचना चाहिए, ठीक है। क्योंकि लॉकडाउन में तो ऐसे लोग भी थे जिन्होंने ज़िंदगी में शायद कभी भी ये ना सोचा हो कि उनको किसी से लेके खाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो हमने लॉकडाउन में किसी से नहीं पूछा। अच्छा। कि अगर किसी ने हमें अप्रोच किया है तो हमने उसको वेलकम किया और हमने उनको राशन दिया। ख़ास तौर पर जब हमें कोई अपना बताता था कि जी ये ऐसा कोई बंदा है, ऐसी कोई फैमिली है, क्योंकि इस लॉकडाउन में मोहसिन आपने देखा होगा वाइट कॉलर लोग ज़्यादा सामने आए ना, बहुत। जो कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, चाहे वो भूखे रह जाएं, उन तक पहुंचना बड़ा मुश्किल बहुत काम मुश्किल था। हमने एक जो था आइडिया ये एग्जीक्यूट किया था कि जो हमारे जो लोग हैं आपस में एक दूसरे के सर्कल में, वो हमें बताएं कि कौन लोग हैं ऐसे आपके सर्कल में, हमारे सर्कल में, हमारे ख़ानदान में जितने भी लोग थे। हमने उनको ये कहा था कि आप अपने करीब करीब नज़र रखें, ताकि हमें पता चल सके कि कोई ऐसी फैमिली, कोई ऐसा बंदा ना रह जाए जो किसी से कुछ नहीं मांग रहा लेकिन वो स्टिल मुश्किल में है। ठीक हो गया। मोहसिन, हम मछली राह के काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स काम कर रहे हैं। अभी आपके कुछ पाइपलाइन में थे जो कोरोना की वजह से शायद अभी तक रुके हुए हैं, क्योंकि जब लास्ट टाइम हमारी आमना जी से बात हुई तो उन्होंने बताया काफ़ी ज़्यादा हम काम कर रहे हैं। उन प्रोजेक्ट्स के बारे में मुझे बताइएगा जो अभी पाइपलाइन में है, जिन पे भी आप काम कर रहे हैं। कोरोना की वजह से डेफिनेटली हमारे 2-3 प्रोजेक्ट्स थे। उसमें हमारा सबसे एक जो मेजर प्रोजेक्ट था वो ये था कि हम लोग एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की तरफ जा रहे थे, जिसमें हम लोग शामिल करने वाले थे उन ख़वातीन को जो किसी न किसी वजह से ज़िंदगी के मामलात में पीछे रह जाती हैं, और स्पेशल बच्चे तो हमारे साथ वैसे ही शुरू से हैं। तो हम उसके लिए एक बहुत ग्रैंड प्रोजेक्ट शुरू करने वाले थे। हम लोग कुछ ऐसा ऑफिस या आप कह लें कोई ऐसा सेंटर देख रहे थे हम लोग अपने लिए, जहाँ पे हम लोग कुछ ऐसे ट्रेनिंग प्रोजेक्ट शुरू करें, इनको ट्रेनिंग दें और ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं उनको, उनकी जो ज़रूरियात हैं वो खुद ही से पूरा कर सकें। अच्छा मोहसिन, आप ट्रेनिंग का जिक्र करें, ट्रेनिंग किस तरह की है? कोई स्किल्स सिखाए जाएंगे उन्हें ताकि वो कुछ अर्न कर सके, ताकि ज़िंदगी में आगे आ सके? बिल्कुल। पहला तो हमारा जो था वो मैंने आपको बताया, कुछ ख़वातीन जो जिनको तालीम से दूरी मिल जाती है या कुछ ऐसे हादसात हो जाते हैं उनके साथ, जिनकी वजह से वो कोई स्किल या कोई एजुकेशन नहीं ले पाती, उनको हमने कैटर करना था। उनके लिए हमने सबसे पहला तो प्रोजेक्ट शुरू करना था, वो ये सिलाई का प्रोजेक्ट था हमारा, कि हम उनको लेके आए। और फिर हमने ये सोचा था कि हम डिफरेंट ब्रांड से, डिफरेंट कंपनीज से जाके कांटेक्ट करेंगे कि वो हमें काम दें। ये बड़ा ज़रूरी है। हाँ, पहले हम उनको सिखाएंगे और सिखाने के बाद हम ही उनको काम पे लगाएंगे और उसके थ्रू हम उनको आगे किसी न किसी जगह पर एडजस्ट कर सकें ज़िंदगी में, नौकरी के लिए या कमाने के लिए। ठीक हो गया। तो अभी ये प्रोजेक्ट इस पे होमवर्क चल रहा है? इस पे होमवर्क हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट था। ठीक है। हम सिर्फ ये जगह देख रहे थे, उसके बाद हमने एनरोलमेंट शुरू करनी थी। अच्छा मोहसिन, इसमें वो ख़वातीन भी होंगी जो डिवोर्स जिनको हो चुकी है या जिनके बच्चे छोटे हैं, वो अर्न नहीं कर सके, किसी भी तरह से ज़िंदगी की दौड़ में पीछे रह जाने वाली ख़वातीन को हम अपने तरफ मौका देंगे ताकि वो दोबारा से ज़िंदगी में वापस आए। इस ट्रेनिंग में किस तरह की ट्रेनिंग ऐसी है जिस पे आपने ज़्यादा फोकस किया? स्टिचिंग है, पॉलर का काम है, किस तरह की काम है? स्टिचिंग पे हमारा ज़्यादा फोकस है, क्योंकि एक तो मेरा ऐसा मानना है कि ये थोड़ा सा आसान है, निस्बतन इसके ऊपर मेहनत कम है। इसमें सिर्फ आपको ट्रेन करना है ख़वातीन को, और इसमें ख़वातीन जल्दी ट्रेन भी हो जाती हैं, और कुछ को तो पहले से एक्सपीरियंस होता है, घरों में वो नॉर्मल छोटा मोटा काम वो करती रहती हैं, तो वो जल्दी इस पे स्टिचिंग पे ट्रेन हो जाती हैं। ठीक हो गया। तो ये तो बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है माशाल्लाह से, जो ख़वातीन किसी न किसी तरह से आगे नहीं आ पाती, ये प्रॉब्लम्स होती है ना लोगों का, तो वो लोग आगे आ सकते हैं, वो अर्निंग भी कर सकते हैं, पाकिस्तान की तरक्की में उनका हिस्सा भी, वो अपना भी हिस्सा भी डाल सकती हैं। नातू खान हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया जनाब आपका। यहाँ वक्त हुआ छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और कुछ नए मेहमानों के साथ।
बैक जी, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। हमें हमारे बड़े प्यारे मेहमान ने ज्वाइन किया है। गुलाम अब्बास तनवीर अली ख़ान है और उनके साथ उनके चचा हैं, उनके भाई भी हैं, जिनसे हम खूबसूरत सी उनकी आवाज़ में उनकी कवाली भी सुनेंगे। पहले तो खुश आमदीद जनाब, कैसे हैं आप? थैंक यू, मैं ठीक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। और गुलाम अब्बास, आप पढ़ते भी हैं? जी जी। क्योंकि मैंने आपको सोशल मीडिया पे तो बड़ा एक्टिव देखा है, माशाल्लाह से छाए हुए हैं आजकल आप हर तरफ। और स्टडी में कैसे हैं? ठीक अच्छा पढ़ते हैं? जी जी, अच्छा ठीक है। या टीचर को भी कवाली ही सुना देते हैं जब वो कुछ कहती हैं सबक सुनाने का? जी जी, वो मुझसे बड़ा प्यार करती हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। ये जो मैं सब दे रहा हूँ इंटरव्यूज़, ये मेरे पापा का सदका है, ये मेरे फादर का सदका है। क्या बात है, ये क्या बात है। ये आज उनके सदके मैं इस जगह पे बैठा हूँ। क्या बात है। लेकिन ये जगह ये मुश्किल से मिलती है। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर आपकी खूबसूरत सी आवाज़ में पहले कवाली सुनते हैं, फिर मोहसिन भी हमारे साथ मौजूद है। क्या ख्याल है मोहसिन, पहले कवाली सुन लीजिए प्लीज़। मुझ पे हबीब खुदा के लिए हुजूर गुल जाए, उम्मीद अब तो खिल जाए, तुम्हारे दर का गदा हूँ, भीख मिल जाए। बर दो जोली, बर दो जोली, बर दो जोली मेरी या मोहम्मद, बर दो जोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। बर दो जोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। बर दो जोली मेरी या मोहम्मद, बर दो जोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। ओ लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। कुछ नवासों का, कुछ नवासों का सदका, कुछ नवासों का सदका अता हो, कुछ नवासों का सदका अता हो। दर पे आया हूँ बनकर सवाली, कुछ नवासों का सदका अता हो, दर पे आया हूँ बनकर सवाली। कुछ नवासों का सदका अता हो, दर पे आया हूँ बनकर सवाली। नवासों का सदका आता हो, दर पे आया हूँ दर पर सवाली। तुम्हारे आस्ताने से ज़माना क्या नहीं पाता, तुम्हारे आस्ताने से ज़माना क्या नहीं पाता, यही से मांगने वाला कभी खाली नहीं जाता। बर दो जोली ताजदारे मदीना, बर दो जोली मेरी, ताजदारे मदीना, भर दो जोली मेरी, ताजदारे मदीना, बर दो जोली मेरी, ताजदारे मदीना, भर दो जोली मेरी, ताजदारे मदीना, बर दो जोली मेरी। मुखालिफ ज़माना किधर जाए हम, ए मुखालिफ ज़माना किधर जाए हम, हालते बेकिसी किसको दिखलाए हम, हालते बेकस किसको दिखलाए हम तुम्हारे बेकारी हैं या मुस्तफा, तुम्हारे बेकारी है या मुस्तफा, तुम्हारे बेकारी हैं या मुस्तफा, तुम्हारे बेकारी है या मुस्तफा, किसके आगे बोला हाथ फैला हम। भर दो झोली मेरी, ताजदार मदीना, भर दो झोली मेरी, ताजदार मदीना, भर दो झोली मेरी, बर दो जोली मेरी
नवासों का, कुछ नवासों का सदका, कुछ नवासों का सदका आता हो, दर पे आया हूँ बनकर सवाली, कुछ नवासों का सदका आता हो, बन के आया हूँ दर पर सवाली। जिंदगी बख्श दी बंदगी को, जिंदगी बख्श दी बंदगी को, आबरूदी ने हक की बचा ली, आबरूदी ने हक की बचा ली। वो मोहम्मद का, वो मोहम्मद का, वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, जिसने सजदे में गर्दन काटा ली, वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, जिसने सजदे में गर्दन काटा ली। वो मोहम्मद का प्यारा नवासा हुसैन, वो मोहम्मद का नवासा हुसैन, वो मोहम्मद का प्यारा, वो मोहम्मद का प्यारा। आशिक़े मुस्तफा की अज़ाने, आशिक़े मुस्तफा की अज़ाने, अल्लाह अल्लाह कितना असल था, अल्लाह अल्लाह कितना असल था। अर्श वाले, अर्श वाले, अर्श वाले भी सुनते थे जिसको, अर्श वाले भी सुनते थे जिसको, क्या अज़ा थी अज़ाने बिलाली, अर्श वाले भी सुनते थे जिसको, क्या साथी अज़ाने बिलाली। आज पूर्णम दयारे नबी से, आज पूनम दयारे नबी से, जीते जी हो बुलावा किसी दिन, हो जीते जीते बुलावा की दिल, हाल दिल, हाल दिल, हाल दिल मुस्तफा को सुनाए, हाल दिल मुस्तफा को सुनाए, थाम कर उनके रोजे की जाली, हाल दिल मुस्तफा को सुनाए, थाम कर उनके रोजे की जाली, थाम कर उनके रोजे की जाली। बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। मोहसिन कैसा लगा? बहुत ज़बरदस्त। बहुत ज़बरदस्ती, आज तो बड़ी रौनक लगी हुई है हमारे बिल्कुल, शो में। बिल्कुल। और देख रहे हैं एक छोटा सा मेहमान जो कि बहुत ही खूबसूरत, जिन्होंने हमें कवाली भी सुनाई है। बहुत मोहसिन, हम बात करते हैं क्योंकि आपने माशाल्लाह से इतने लोगों को अभी तक, आप और आपकी टीम जिस तरह से काम कर रही है, उन तक राशन पहुँचाया जी। है, तो बहुत से मुखैर हजरात भी आप लोगों के बहुत। साथ होंगे, अल्लाह के बड़े प्यारे लोग भी आपके साथ जो बहुत डोनेट ज़्यादा। कर रहे थे, तो बिल्कुल। कोई मुश्किलात तो नहीं हुई बिल्कुल इसमें? भी हमें, और एक मैं बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं कि जिस दिन हम जितना राशन के लिए खर्च करके आते थे, रात तक हमारे पास उतना पूरा हो जाता था। अच्छा। हमने कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं कि क्या हमारे पास बजट नहीं है या हम किसी तरह से नीचे जा रहे हैं। हम जितना परचेज करके आते थे उतना हमें रात तक डोनेशंस मिल जाती थी। अच्छा, ज़बरदस्त, और माशाअल्लाह। हमें ज़्यादा लोगों को कहना ही नहीं पड़ा। हमारा जो अकाउंट नंबर था वो फेसबुक पे था, ठीक है। और उसी अकाउंट्स में हमें पता भी नहीं होता था और डोनेशंस आ रही होती थी। क्या बात। इसी तरह हमारे अपने अजीज़ो अकारब दोस्तों ने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया, किया। और उन्होंने हमें बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ा। हम ऑन ग्राउंड काम करते थे, वो हमारी सपोर्ट। अच्छा मोहसिन, ये जो डोनर थे जो डोनेट कर रहे थे, ये वही लोग थे जो पहले भी कर रहे थे आप लोगों को, ये नए लोग भी इसमें ऐड हुए? नए लोग बिल्कुल ऐड हुए हैं, बहुत बहुत नए लोग ऐड हुए हैं, और जो अच्छा, हमारे साथ ज़बरदस्त। पहले से कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं जी। और रमज़ान में आपको पता है कुछ ज़रा सदकात, अतियात और ज़कात का बिल्कुल। एक अलग सिलसिला शुरू हो अभी जाता है। कोरोना की वजह से लोग ज़्यादा एक्टिव हो बहुत गए एक्टिव ना। हो गए लोगों, और ऐसे लोग भी थे जो जिनके कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा से उनकी मदद करते रहते हैं, बिल्कुल। तो उन्होंने उनके साथ साथ कोरोना के लिए भी जो जितने हमारे विक्टिमाइज हुए लोग, उनका बहुत ख्याल रखा, बहुत ख्याल रखा। और मैं आपके प्लेटफॉर्म से ये सबको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने हमारा साथ दिया, और ख़ास तौर पर ऐसे लोगों का मैं बढ़ के शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो पहले इस चीज़ का शायद इतना ख्याल नहीं रखते थे, लेकिन उन्होंने जैसे ही देखा कि उनकी कौम को, उनके लोगों को उनकी ज़रूरत है, वो बढ़ चढ़ कर आ गया है और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। ये पाकिस्तानी कौम की बड़ी खासियत है, जब भी कोई मुश्किल आती है, चाहे वो सैलाब हो, ज़लज़ला हो, कोई कुदरती आफात हो या कोरोना हो, डेंगू हो, ये तमाम लोग इकट्ठे हो जाते हैं, एक कौम बन जाती है और बहन भाइयों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। इसमें अप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी थी, जैसे मोहसिन ने भी की और मैं भी आप लोगों को
आपको अप्रिशिएट करना चाहूँगी इसी तरह से आगे भी जो मुश्किलात है, क्योंकि बेशक कोरोना ख़त्म हो जाता है, लॉकडाउन के बाद हम बहुत जल्दी कम बैक नहीं कर पाएंगे, हमें थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि जिस तरह से प्रॉब्लम आई, बिजनेस जिस तरह से कोलैप्स हुए हैं, शॉप्स बंद रही हैं, तो मुश्किल वक्त रहेगा। लेकिन अगर आप तमाम लोग एक दूसरे के साथ रहेंगे, ये मुश्किल वक्त बड़े अच्छे से गुजर जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे अभी भी इतना फील नहीं हुआ। बहुत से लोगों तक, कुछ लोग थे जो रह गए पीछे, लेकिन बहुत से लोगों को इन्होंने कवर कर लिया था, इर्द गिर्द के लोगों को। मोहसिन, आपको कोई मुश्किलात हुई क्योंकि लॉकडाउन भी था, फिर राशन लाना, डोनेट करना, राइडर की भी जरूरत होती है, आप घर तक पहुंचा रहे थे या लोग आके ले रहे थे? हमारा दोनों तरह से प्रोसेस चल रहा था। दोनों तरह से चल रहा था। जो ऐसे लोग थे जो कि नहीं निकल पा रहे थे बाहर, या जिनको मसला होता है बाहर आने से या किसी से कहने से, उन तक तो हम घर जा रहे थे। ठीक है। और जो दूसरे लोग थे जिन तक, जैसे मैंने आपको बताया कि हम इलाकों में जाकर उनके जो रिलेटेड स्टेक होल्डर्स हैं उनसे रब्ता करते थे, वो हमें उन लोगों तक पहुंचाते थे, उनको हम एक जगह ही बुलाकर उनको वहाँ राशन दे देते थे, और जो नहीं आ पाते थे उन तक हम डेफिनेटली घर तक जाते थे। और हम अभी भी जा रहे हैं, हमें पता चलता है अगर ऐसा कोई हमारे अपने सर्कल में कोई बता देता है कि ये बंदा है या ये नहीं पहुँच पा रहा है, तो हम उस तक खुद पहुँच जाते हैं। अच्छा मोहसिन, फैमिली में डिफरेंट मेंबर्स होते हैं ना, किसी में ज़्यादा होते हैं, किसी में कम होते हैं, कोई 3 फैमिली मेंबर्स पे होते हैं, कोई 6 होते, 7 होते, तो आपका जो माशाल्लाह से पैकेज है जो राशन का, वो इतना होता है कि 1 मंथ तक एक फैमिली उसमें सर्वाइव कर सके? उसमें हमने 6 लोगों का आइडिया जो है वो लगाया, क्योंकि एवरेज अगर हम देखें एक घर में, एक फैमिली में 6 लोग होते हैं, तो उसमें जो हमने सामान जो इंक्लूड किया वो हम ये टारगेट कर रहे थे कि 6 लोगों की फैमिली 1 महीने तक एटलीस्ट आराम से खा सकती है, और रमज़ान में खास तौर पर। रमज़ान में ठीक हो गया। जैसे मोहसिन आपने राशन की बात की है, मुश्किलात थी कुछ? जी बिल्कुल, मुश्किलात सबसे पहले जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो ट्रांसपोर्ट भी बंद हो गई थी। सबसे बड़ा हमें जो प्रॉब्लम आया वो ट्रांसपोर्ट का आया। और दूसरा, सबसे पहले जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो जो हमारे अकबरी मंडी जो हमारा लाहौर का बहुत इम्पोर्टेंट मरकज़ है, ख़ास तौर पर ये जो खाने पीने की चीज़ों के हवाले से, वो सबसे पहले बंद हो गया। और हमें तो सिर्फ उन्हीं से ही मिल सकता था राशन, क्योंकि हमारा जो बजट कॉन्स्ट्रेंट होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमने जो नॉर्मल हमारे शॉप्स वगैरह होती हैं उनसे कम प्राइस पे चाहिए होता है, और हम कोशिश ये करते हैं कि अगर हमें डायरेक्ट फैक्ट्री से भी मिल जाए तो हमारे लिए वो बेहतर रहेगा। तो हम बीच में किसी को डालते ही नहीं है डायरेक्ट फैक्ट्री से। हमने जो आटा हमने खरीदा वो डायरेक्ट फैक्ट्री से ही हमने कोशिश किया कि हमें मिले। तो वो सबसे पहली प्रॉब्लम ये आई कि दुकानें बंद हो गई जी, ट्रांसपोर्ट नहीं थी। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे बहुत वो जो जिन्होंने हमारा अकबरी मंडी में साथ दिया उनका, उन्होंने बंद दुकान के अंदर से भी हमें सामान प्रोवाइड किया। ख़ास तौर पर जब ये लॉकडाउन होने वाला, लॉकडाउन होने से 2 दिन पहले उनके पास जितना सामान पड़ा था उन्होंने कहा मैं दुकान आज से ही बंद करता हूँ, जितना सामान पड़ा है वो सब आपके लिए। और उसमें उन्होंने शायद आपको हैरानी होगी, उन्होंने हमें बाज़ार से सस्ती चीज़ें दी और उन्होंने अपनी तरफ से भी चीज़ें ऐड की। अच्छा माशाल्लाह। हाँ, उन्होंने हमारे साथ इतना कोऑपरेट किया, और वो फिर कुछ दिन तक जब तक उनके बस में था वो हमें वहाँ घर तक सामान पहुँचाते भी रहे। ज़बरदस्त, उन्होंने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट। अच्छा मोहसिन, ये भी उनको अजर मिलेगा ना? देखिए ये भी एक हिस्सा है, ज़रूरी नहीं है। मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि अगर आप किसी को हेल्प करते हैं ज़रूरी नहीं कि पैसों से हेल्प की जाए। अब देखिए उन्होंने अपनी सर्विसेज दी, आपको बुलाया, आपको हेल्प किया, और जहाँ तक पॉसिबल था अल्लाह ने जितना उनको तौफीक दी उन्होंने उसमें कंट्रीब्यूट भी किया। तो ये भी इस तरह से भी आप लोग दूसरों को हेल्प कर सकते हैं। अगर आपके पास बाइक मौजूद है लेकिन आप अभी कुछ नहीं कर रहे, घरों में मौजूद है, तो कोई भी एनजीओ जैसे मोहसिन वगैरह काम कर रहे हैं, हम मशले राह के लोग, आमना जी काम कर रही हैं, इनके बाकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जितने हैं वो काम कर रहे हैं, आप उनसे रब्ता कर लीजिए, उनके थ्रू आप सर्विसेज दे दीजिए, घरों तक राशन कर दीजिए। इस तरह से भी आप तमाम लोग मिलजुल के हेल्प कर सकते हैं। मोहसिन, बच्चों के साथ जो आप ऑनलाइन सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं उससे फ़ायदा होगा? बच्चे उस तरह से खुश हो पाएंगे जिस तरह से वो आके मिल के और एक दूसरे को देख के फेस टू फेस बैठ के सीख रहे हैं? थोड़ा सा तो उनके लिए मुश्किल होगा, लेकिन वो जिन बच्चों की आप बात कर रही हैं जो स्पेशल बच्चे हैं हमारी सोसाइटी के, वो आपको अगर आप उनके साथ इंटरेक्शन करें ना तो वो आपसे बात करने में खुश हो जाते हैं। अच्छा, वो उनके लिए यही इंपॉर्टेंट होता है कि उनसे कोई बात कर रहा है या उनकी कोई सुन रहा है। तो हमने क्योंकि बुला तो हम सकते नहीं है उनको, तो हमने यही सोचा, क्योंकि लीस्ट हमारे पास ऑप्शन यही था कि जहाँ हर तरफ ही ऑनलाइन क्लासेस का जिक्र हो रहा था, तो हमने सोचा कि इस प्लेटफॉर्म को हम भी यूज़ करते हैं
हैं बिल्कुल। उनसे एटलीस्ट इंटरेक्ट तो करें, बिल्कुल। उनसे बात तो करें, उनको कुछ बताएं, उनसे कुछ सुने तो सही, ताकि एटलीस्ट उनको वो लेफ्ट आउट वाला फील ना आए। हाँ, और ये बड़ा ज़रूरी बहुत होता है इन ज़रूरी था लोगों के लिए क्योंकि ना, वो बहुत जल्दी डाउन हो जाते हैं। मोहसिन, जैसे आप लोग बच्चों को मोटिवेट करते हैं, स्पेशल बच्चे जो हमारे जी, दिल जी। के बड़े करीब है और अल्लाह ताला ने इनको बहुत सलाहियतों से नवाजा बहुत है, ज़्यादा। ये दूसरे बच्चों से ज़्यादा एक्टिव होते एक्टिव हैं, होते ज़्यादा हैं। इनका कुछ लोग माइंड ज़्यादा शार्प होता है, ज़्यादा शार्प जल्दी होता है, pick इवन के करता ये है। लोगों को जल्दी पहचान भी लेते बिल्कुल हैं ऐसे। कौन इनके दिल के करीब है, कौन प्यार से बिल्कुल। बात कर रहा है, नहीं- कोई नहीं कर रहा है। जाते नॉर्मली लोगों के है ना, पास, नहीं इनको पता जाते, चल जाए तो जल्दी ये नहीं नहीं जाते, जाते। सिंपैथी बिल्कुल भी नहीं लेते। बिल्कुल इनको नहीं होता है कि एक जेन्युइन रिलेशन होना चाहिए अगर आपको Seriously। मुझसे प्यार है। मोहसिन, इनके साथ साथ इनके पेरेंट्स की अगर बात की जाए तो पेरेंट्स को मोटिवेट करना, क्योंकि आपने हमारी सोसाइटी में देखा बड़ा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल। बच्चा अगर आपका स्पेशल है जो कि अल्लाह की देन है, उसके साथ हमारे पेरेंट्स बड़ा सर्वाइव कर रहे होते हैं बिल्कुल सोसाइटी में, कर रहे होते शादी ब्याह पे जाते हुए, खुशी गमी में जाते हुए, तो उनको कैसे मोटिवेट करते हैं आप लोग, कैसे साथ लेके हम चलते लोग हैं? उनको एंगेज करते हैं डिफरेंट इवेंट्स के साथ। अब जैसे 14 अगस्त आ जाता है, हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, उस पे हम एक ग्रैंड इवेंट करते हैं, एक बाल डे पे हम इनको एंगेज कर लेते अच्छा, हैं। सब नॉर्मल रूटीन में भी महीने में एक आधा इंटरेक्शन इनके पेरेंट्स के साथ हम रखते हैं, हम उनको बुला लेते हैं। हमारे है। पास चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स में थी जगह, जब जी, हम इनके बिल्कुल। साथ क्लासेस करते थे तो हम इनके पेरेंट्स को अक्सर एंगेज कर लेते थे, उनको मीटिंग्स में बुला लेते थे, उनको इवेंट्स में बुला लेते थे ताकि वो मोटिवेट रहें। हाँ, और ये उनको ज़रूरी भी है ये बहुत उनके ज़रूरी लिए। है, क्योंकि जब हम बात करते हैं पेरेंट्स की तो हम फिर सोसाइटी की तरफ आ जाते हैं। तो ठीक हो सोसाइटी गया। की जब बात होती है तो हम फिर सेटबैक देखते हैं, फिर हम मोहल्ले में अपने रिश्तेदारों में लोग जो हैं वो जानबूझकर भी अवॉइड करने लग जाते हैं ऐसे लोगों बिल्कुल को, जो कि ऐसा है। गलत है, बहुत और वो गलत है। डीमोटिवेट होते हैं और वो घरों में बंद होकर अच्छा रह जाते मोहसिन, हैं। आपको नहीं लगता ये लोग ज्यादा अल्लाह के करीब लोग होते हैं जिनको बिल्कुल। अल्लाह ताला ये जिम्मेदारी दे देते हैं? True, एक तो true। नॉर्मल बच्चे की जिम्मेदारी ना, आपके फ्राइज है, हकूक है, इन पे ज्यादा हो जाते देखें, हैं। ये एक अल्लाह ताला की ऐसी आजमाइश है कि जो अल्लाह ताला जिस बंदे को देता है, अगर वो खुशी से ये पूरा कर ले क्या तो बात। उसका तो दुनिया और आखिरत वैसे दोनों समझ संवर जाती जाती है, क्या है। तो बात है। ये समझने की बात है सिर्फ कि अगर अल्लाह ने आपको इस आजमाइश के लिए चुना है तो आप ये कभी ना कहें कि जी वाई मी, आप कहें जी श्योरली मैं इसको पूरा करूंगा। हाँ, बिल्कुल। और वही लोग जो जिन लोगों के साथ ये होता है, मैंने आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज तक ऐसा कोई पेरेंट नहीं देखा। मोहसिन, आप बता रहे थे तो आप पेरेंट्स में चेंज आया जब से वो आप लोगों के साथ मुंसलिक जी हुए? बिल्कुल, वो बहुत खुश हैं, और ऐसे बहुत कम ऐसी बहुत कम एक्टिविटीज़ हैं जिनमें ऐसे लोगों को एंगेज किया जाता है हमारी सोसाइटी में। तो हम लोगों ने पूरी कोशिश की है कि हम लोग इनको निगलेक्ट ना करें, इनको लेफ्ट आउट फील ना कराएं, और हम इनको इस तरह से ट्रीट करें जैसे कि हमारी सोसाइटी का हिस्सा है, और ये हमारी सोसाइटी का हिस्सा है। हम इनसे इससे कोई बहुत शक काम नहीं। ले सकते हैं। अगर हम वेस्ट की बात करें तो वेस्ट में ऐसे लोगों को आप देखेंगे कि उनकी गाड़ी खड़ी करने की जगह अलग है, उनकी बाइसिकल खड़ी करने की जगह अलग है, बिल्कुल। शॉप्स में बाकायदा इनके लिए Malls में, रेलवे स्टेशंस पे, हर बस जगह। स्टैंड्स पे। यहाँ हमारे पास मैंने नहीं देखा किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में कि व्हील चेयर ले जाने की भी जगह होगी। बिल्कुल। तो हम ऐसी चीज़ों में बहुत लैग करते हैं और हम इस पे बात करना ही नहीं चाहते। बिल्कुल। हम लोग कोशिश करते हैं कि ये टॉपिक अवॉइड ही हो जाए तो वो हमारी जान छूटी रहे इससे। बिल्कुल। जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और आपने बताया कि वो जो हमारी सोसाइटी का इतना इम्पोर्टेंट हिस्सा है, उन्हीं को हम साथ लेके नहीं चलते। हम उनसे कुछ और उनसे काम ही से नहीं मोहसिन, लेना चाहते। आपने इनको देखा ये हर फील्ड में काम करे और बिल्कुल कर रहे हैं। बेहतरीन काम करे, बिल्कुल अपनी काम कर services रहे दे हैं। और मुझे याद पड़ता है कि हमारा सियालकोट से फुटबॉल बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है वर्ल्ड कप में, जी। जब फुटबॉल का वर्ल्ड कप हाँ, होता बिल्कुल। है। तो उनका एक स्पेशल प्रोग्राम था जिसमें उन्होंने इन लोगों को भी शामिल किया था जो फिजिकली डिसेबल थे, और वो काफ़ी मशहूर प्रोजेक्ट था फीफा का, और वो हमारे पाकिस्तान से ही सारे फुटबॉल्स बन के गए थे। क्या बात। अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है डेट उस वर्ल्ड कप ईयर की, लेकिन बाहर वाले लोग आके हमारे लोगों से काम करवा लेते हैं, लेकिन हम नहीं इनसे कोई करवा काम नहीं पाते। करवा ये पाते। बड़ी जी लम्हा फिक्रिया है कि हम लोग अपने प्यारों से काम नहीं करवा पाते, फिर हम कहते हैं कि हम बहुत पीछे रह गए, लोग काम नहीं करना चाहते। लोग काम करना चाहते हैं, हम लोगों से काम बिल्कुल, करवाना। बिल्कुल। तो शुरू करें। गुलाम अब्बास हमारे साथ मौजूद है। गुलाम अब्बास, आपने कहाँ से सीखा? आपके उस्ताद कौन है? उस्ताद मेरे फादर ही हैं। आपके बाबा ही आपके उस्ताद जी, हैं। तो बाबा तो बड़े बेहतरीन कवाल थे, तो कभी ऐसी टेंशन हुई कि बाबा तो बहुत अच्छा गाते थे, पता नहीं मैं उस तरह से पढ़ पाऊंगा ये नहीं कवाली को, क्योंकि बड़ा मुश्किल काम है। नॉर्मल जो गाना वो थोड़ा आसान होता है, कवाली पढ़ना बड़ा मुश्किल काम है, ऐसी है? मैं अपने पापा की मैं खुद से सीखता आ रहा हूँ। अच्छा, मैं तब 6 साल का था, मैं जब मैं साथ गया हूँ पापा के। पापा के साथ जाना शुरू हो गए जी, थे, तो शुरू से आपको था कि मुझे हाँ यही करना है जो बाबा कर रहे हैं और मुझे जी, जी। यही पढ़ना है? मुझे ये शुरू से शौक है कि मैं अपनी अलहदा में बनाऊँ। अच्छा, लहदा एक अपने लोगों के साथ एक जी, जी। बना दे। ठीक हो गया। तो अभी आपकी टीम में जो लोग हैं, बाबा के साथ भी यही लोग थे? जी जी, ये जी, लोग। सही हो गया। गुलाम अब्बास, मुझे ये बताइएगा, ये रियाज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं? जी, जी, क्योंकि जो करते हैं। कवाल होते हैं ना उसको तो बहुत ज़्यादा रियाज करना पड़ता जी है। जी, मैं सुबह
वो फजर की नमाज पढ़ के तो मैं फिर बैठता हूँ घर। तो ये आपके हाँ, सारे मैं आपके लोग भी आपके साथ प्रैक्टिस करते हैं, रियाज करते हैं? मैं अपनी आवाज़ की पहले करता हूँ, ठीक है, और ये जब आते हैं घर तो फिर हम सब मिलके भी करते हैं। मिलके तो भी लॉकडाउन की वजह से तो आजकल आप लोग घरों में ही कर रहे होंगे ना, जी, जी। क्योंकि पहले तो माशाल्लाह से बाहर भी जा रहे उधर थे। कैफ़े है हमारे पास, वो जो होटल वो साईं बाबा कैफ़े है उधर, जी, तो हम उधर जाते हैं। उधर जाते हैं, ज़बरदस्त, ठीक हो गया। हम आपसे कवाली भी सुनेंगे, पहले मोहसिन से बात करेंगे। मोहसिन, आप लोगों की ये प्रोजेक्ट्स तो चल ही रहे हैं, आपने मुश्किलात के बारे में भी बात की है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग्स नहीं हो पा रही, तो किस तरह से आप लोग मैनेज करें, क्योंकि मीटिंग्स बड़ी ज़रूरी होती है टीम वर्क की। हम लोग व्हाट्सएप पे एक बहुत बेहतरीन फोरम है, अच्छा। उसमें ग्रुप्स हमारे जो हैं वो एक्टिव हैं 24 घंटे। उसमें अच्छा, हम ठीक है। वीडियो कॉल्स, ऑडियो कॉल्स, ग्रुप कॉल्स, उसमें ठीक हम है। सबको साथ लेके चल रहे हैं। हमारे अमेरिका से बोर्ड मेंबर्स भी हैं, कनाडा से भी हैं, यूके से भी हैं और सऊदीया से भी हैं। तो हम उन सबको व्हाट्सएप पे लेके चल रहे हैं। मीटिंग्स हमारी वहाँ उनके साथ होती रहती जी। हैं। हम जो भी यहाँ पे डिसाइड करते हैं, कुछ भी करने का सोचते हैं, हम पहले उनसे डिस्कस करते हैं, ठीक हो इवन गया। फंड रेजिंग के बारे में, फंड्स के बारे में, फंड्स कहाँ खर्च हो रहे हैं, कितने का क्या सामान आया है, हमने किधर क्या दिया है, वो सब हम उस व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस करते हैं। आप तो इस टीम की सबसे भारी पार्टी है ना, फाइनेंस को देख रहे हैं, हर चीज़ आपके पास होती है, true। तो लेकिन आपकी जिम्मेदारियां भी बहुत ज़्यादा हैं। बहुत जिम्मेदारियां होती हैं, ख़ास तौर पर जब ऐसे, अब आप देखेंगे आटा अगर आपको 10 रुपये महंगा मिल रहा है तो आपका पूरा बजट बजट डिस्टर्ब खराब हो हो जाता जाता है। है। तो वो सब मैनेज करना, हमारे डायरेक्टर हैं बिलाल बटालवी साहब, जी। तो वो प्रेसिडेंट भी हैं। वो असल में मार्केट को उन्होंने बहुत देखा है, इस बार उन्होंने बहुत काम किया है। वो खुद ही जाते भी रहे हैं, सामान लाते भी रहे हैं, अपनी गाड़ी को उन्होंने लोडर बनाया हुआ था, तो उन्होंने काफ़ी देखा है। वो काफ़ी हेल्प कर देते हैं, ख़ास तौर पर जब इस तरह के मामलात हों, जब आपने अपना गज़ट सीधा करना हो, तो वो बहुत हेल्प कर देते हैं सारे मिलके। ज़बरदस्त। तो कुछ भी गड़बड़ अल्हम्दुलिल्लाह अभी आज तक नहीं ऐसा हुआ होती, नहीं है। अच्छे से चल जाता है। घर बेहतरीन का चल सरबराह जाता है। जो हेड है ना, जिनके पास पैसे वो बिल्कुल, अच्छे से चला वो रहे अच्छे से चला रहे हैं। अच्छा मोहसिन, कितना टाइम हो गया आपको हम मशले राग के साथ मुंसलिक? किस तरह से आपने ये ज्वाइन किया, किस तरह से आप आए? मुझे ऑलमोस्ट 2 साल हुए हैं अच्छा। HMR के साथ काम करते हुए। मेरी आमना आफ्ताब से एक इंटरव्यू के दौरान मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने ऐसे ही गपशप के दौरान उन्होंने बातचीत की, तो मैंने उनको काफ़ी अप्रिशिएट किया कि वो ये काम करी हैं। मैं क्योंकि शुरू से बचपन से ही सोशल वर्क में काफ़ी एक्टिव रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि जी आप हमारे साथ काम करें, तो मैंने कहा जी मुझे तो खुशी होगी आपके साथ काम करने में। और ये लास्ट रमज़ान ड्राइव में हमने राशन शुरू किया था, और तब से अब तक बस ये चला आ रहा है सिलसिला। कभी मैंने उनसे नहीं पूछा कि मैं यहाँ क्यों हूँ, या उन्होंने मुझसे कभी नहीं पूछा कि आप क्यों हैं। उस वक्त से बस चल रहा है। जब भी कोई प्रोजेक्ट होता है तो हम साथ हैं। क्योंकि माशाल्लाह से जैसे ज़िंदगी गुजरी होती है, अल्हम्दुलिल्लाह सबकी बहुत बेहतर ज़िंदगी होती है। जी, जी। जब से हम मशले राह को ज्वाइन किया, इन स्पेशल बच्चों के साथ मुंसलिक हुए, चेंज आया कोई? बिल्कुल चेंज आया। मेरा जो बचपन से एक नेचर रहा है, काफ़ी हाइपर एक्टिव था मैं। अच्छा। और मैं पाकिस्तान नेशनल्स क्रिकेट भी खेली है, क्या तो बात है? मैं ज़रा ना एग्रेसिव बहुत ज़्यादा था, तो मेरे लिए इवन गलियों मोहल्लों में भी मैं बहुत गर्म हो जाता था। तो शिकायतें आती थी? शिकायतें मेरी आती रहती थी बचपन से ही, क्रिकेट को लेके तो बहुत ज़्यादा थी, तो वो मैं काफ़ी गर्म था टेम्परामेंट मेरा। तो इनके साथ अटैच होने के बाद ना थोड़ा ज़िंदगी में ठहराव आया है। वो अच्छा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज था मेरा। वो इनसे मिल के, इनके साथ टाइम गुजार के, एक ऑटोमेटिकली आपकी ज़िंदगी थोड़ी सी तहम्मुल मिजाजी में आ जाती है और काम डाउन हो गए। और बिल्कुल ऐसे ही है। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर करना चाहूँगा कि ये बच्चे आपसे लेते कुछ नहीं है, आपको देते बहुत कुछ है। ये आपको इंस्पायरेशन देते हैं, ये आपको एक जज्बा देते हैं काम करने का, और ये आपको दिखाते हैं कि ज़िंदगी जितनी आपको मुश्किल लग रही है इतनी है नहीं। ये एक आसान ज़िंदगी है, अगर आप इसको आराम से, आसानी से लेकर चलें तो ये इतनी ही आसान है। अच्छा मोहसिन, हमारे ये जो प्यारे बच्चे हैं, हम लोग क्या करते हैं, एक तो हमारे जो वर्ड्स होते हैं वो बहुत बुरे होते हैं। हम बेचारा, बेचारी का क्या होगा, माजरत के साथ ये अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है हमारी सोसाइटी में। मुझे ये लगता है कि जब अगर आप उनको हेल्प भी करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई व्हील चेयर पे है, अगर आप उनको शिफ्ट करना चाह रहे हैं, तो आप पहले उनसे पूछें कि क्या मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ, क्योंकि एकदम से उनको ये फील कराना कि भाई आप तो डिसेबल है, ये भी बहुत बुरी चीज़ है। मैं एक और पॉइंट की तरफ आज लोगों की तवज्जो दिलाना चाहूँगा, वो है अवेयरनेस। हमारे यहाँ अवेयरनेस की बहुत कमी है, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम सब अपने दिमाग में सोच के बैठे कि
कि हम सीखे सिखाए हैं। हाँ, हमें बिल्कुल। किसी चीज़ को सीखने की ज़रूरत ही नहीं है। हम पैदा होने से लेकर मरने तक हमने सीखना कुछ नहीं है, हमने बस इम्प्लीमेंट करना है। तो ये हमारा बहुत एक मतलब ड्रॉबैक है कि हम ये चाहते ही नहीं है। हम कभी भी किसी दूसरे की नेचर को समझना ही नहीं चाहते। हम ये कोशिश ही नहीं करते कि अगर एक बंदा हम दूसरा है तो वो डेफिनेटली अलग पैदा हुआ है, उसकी नेचर अलग है, है। आप उसको थोड़ा समझें, थोड़ा टाइम दें, वो बहुत अच्छे से आपके साथ अटैच हो जाएगा, बहुत अच्छे से आपको अपना साथ देगा। लेकिन आप एटलीस्ट उसको उसकी वैल्यू बताएं पहले। अगर आप जैसे आप बात कर रही हैं कि डिसेबल को जाके आप ऐसे व्हीलचेयर पकड़ के कर देंगे तो डेफिनेटली उसको अच्छा नहीं लगेगा। आप सबसे पहले आप उससे बात करें, आप उससे सलाम करें, आप उससे पूछें क्या हाल है, ठीक है। और ये किसी भी तरह से आपके फेस पे, आपकी आंखों में, आपकी बातों में ये महसूस नहीं होना चाहिए कि वो आपसे अलग है। आप उसको कंफर्ट लेवल उसका इतना ईज कर दें कि वो आपसे फ्रैंक हो जाए। जब वो फ्रैंक हो जाएगा फिर आप उसके साथ जिस तरह मर्जी डील करें, आप उसको साथ लेके जाएं, उसके साथ बैठें, बात करें। वो तो चाह रहे होते हैं कि लोग हमसे प्यार से बात करें और हमें अच्छा ट्रीट करें। और बिल्कुल मोहसिन, स्पेशली पेरेंट्स को भी बड़ा प्राउड फील करना चाहिए, उन्हें हर जगह लेके जाना चाहिए। सोसाइटी में लोग, जब आपकी फैमिली आपके साथ खड़ी हो जाती है मोहसिन, तो फिर लोग कुछ भी कहें ना, आपको फर्क नहीं पड़ता। फिर लोग एक या दो बार चुप हो जाते हैं। जब आप कंफ्यूज होते हैं ना कि अच्छा मुझे लेके जाना चाहिए या नहीं, मुझे कोई बात ना करे, फिर भी प्रॉब्लम्स आती है, बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। अभी जो हम प्रोग्राम के स्टार्ट में हम बात कर रहे थे ट्रांसजेंडर्स की, उसमें भी पेरेंट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। उनके भी सोसाइटी में ये हालत होने की सबसे बड़ी वजह उनके पेरेंट्स रहे हैं, जो कि सपोर्ट नहीं करते, जो कि मुआशरे में लोगों की बातें सुनकर डिसहार्ट हो जाते हैं या डिग्रेड हो जाते हैं और बहुत जल्दी ही डीमोटिवेट हो जाते हैं। इसी तरह ये स्पेशल बच्चों के साथ भी यही होता है कि अगर इनके पेरेंट्स, इनके दोस्त अहबाब, इनके गली मोहल्ले में लोग इनको अप्रिशिएट करें, इनको एक्सेप्ट करना सीखें, एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ाएं, तो ये डेफिनेटली आप देखेंगे इतना बड़ा चेंज आएगा सोसाइटी में जो कि हम कभी तसव्वुर भी नहीं करते। बिल्कुल, एप्रिसिएशन की बात की मोहसिन, एक बड़ा अहम ये एक पॉइंट है एप्रिसिएशन, दूसरों को अप्रिशिएट करना, अपने जूनियर सीनियर्स को। आप स्पेशल बच्चों के अलावा भी ज़िंदगी में इर्द गिर्द के जो लोग हैं ना, जैसे हम इकट्ठे अगर काम करें, हमारे साथ कोई जूनियर है, इवन के सीनियर है, हमारे घर वाले लोग हैं, इनको भी अगर आप अप्रिशिएट करते हैं ना, तो ज़िंदगी में इतना पॉजिटिव चेंज आता है कि आपको बड़ा अच्छा फील होना शुरू हो जाता है। आप देखें कि अगर आप सिर्फ अपने ही ज़ात के अंदर ये सोचना शुरू कर देना कि क्रिटिक्स बहुत है, आप अप्रिशिएट करने वाले बने, मतलब आप स्टैंड आउट कर जाएंगे। अच्छा, आप खुद भी बड़े मुतमईन रहते हैं दूसरों को अप्रिशिएट करके ना, एक बड़ा पॉजिटिव फील आता है। आप देखें कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया है कि पैदा होने से लेकर कब्र में जाने तक आप सीखते रहें, इल्म हासिल करते रहें। इल्म किसी भी चीज़ का भी हो सकता है। आप माशरे में रहने का इल्म सीख लें, लोगों की हेल्प करने का इल्म सीख लें, आप सीखते रहें। जब तक आप सीखते रहेंगे तो सब आसान होता रहेगा, आसान ही हो जाएगी। बहुत शुक्रिया मोहसिन अली, आपका बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। बेस्ट ऑफ लक, आपकी टीम को बहुत ज़्यादा हमारी तरफ से हम सलाम पेश करते हैं, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, आपको डोनर्स से जो आप लोग सब मिलके काम करें, आमना जी को, बिलाल साहब को, जो और भी आपकी टीम के लोग हैं। अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे, हिम्मत दे, आप मजीद लोगों को हेल्प कर सके। अल्लाह ताला इससे भी ज़्यादा तौफीक आप लोगों को दे। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया जनाब, बड़ा अच्छा लगा आप सबसे भी मिलके। बेस्ट ऑफ लक, अभी तो आपका करियर का आगाज़ है, अल्लाह ताला मजीद आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और आपको तरक्कियाँ दे। यहाँ हम लेकिन प्रोग्राम के एंड पे हम आपसे कवाली भी सुनेंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। खुश रहिए, इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। कोरोना के साथ साथ रमज़ान है, अब रमज़ान ख़त्म होने वाला है और ईद आने वाली है। ईद पे भी आपने ख़ास ख्याल रखना है अपने नेबर्स का, अपने रिश्तेदारों का, बहन भाइयों का, तमाम लोगों का। अल्लाह हाफ़िज़। नूरे खुदा, नूरे खुदा पैकर तेरा, नूरे खुदा पैकर तेरा, पैकर तेरा, नूरे खुदा पैकर तेरा। हम सबका ये ईमान है, हम सबका ये ईमान है। चेहरा तेरा या मुस्तफा, तेरा या मुस्तफा, कुरान का कुरान है। सारे नबियां दा नबी तू इमाम सोनिया, सारे नबियां दा नबी तू इमाम सोनिया, सारे नबियां दा नबी तू इमाम सोनिया, सारे नबियां दा नबी तू इमाम सोनिया। लखा तेरे ते दरूद ते सलाम सोनिया, सारे नबियां दा नबी तू इमाम सोनिया। लखा तेरे ते दरूद ते, लखा तेरे ते दरूद ते सलाम सोनिया,
सारे नबी सारे नबी सारे नबियां दा नबी तू इमाम सोहणिया लखां तेरे ते दरूद ते सलाम सोहणिया नबियां दा नबी तू इमाम सोने लखां तेरे ते दरूद ते सलाम सोहणिया तेरे वर्गा हबीब दस केड़ा है तेरे वर्गा हबीब दस केड़ा केड़ा तेरे वर्गा हबीब दस केड़ा केड़ा तेरे वर्गा हबीब तुम्हारा सोनी रिसालत माब हो न सका तुम्हारा कोई कहीं भी जवाब हो न सका रसूल और भी आ जहान में लेकिन कोई भी साहिब उम्मुल किताब हो न सका दस केड़ा केड़ा तेरे वर्गा हबीब दस केड़ा केड़ा तेरे वर्गा हबीब हक आला को भी है प्यार तेरी सूरत से मरहबा सल्लल्लाहु सूरत ज़ेबा तेरी दस केड़ा केड़ा तेरे वर्गा हबीब दस केड़ा केड़ा तेरे वर्गा हबीब दस केड़ा केड़ा तेरे वर्गा दस केड़ा केड़ा तेरे वर्गा हबीब मैं क्या बताऊं कि तुम हो क्या हबीब अल्लाह हसी जमी मली वजी हजीज अल्लाह जो बदल चेहरा तो वल्लाल है ये जुल्फ से आदत कलाम कलीम और खुद कलाम अल्लाह से कच्चा रुख चला ला अल्लाह दस केड़ा केड़ा तेरे वर्गा हबीब दस केड़ा केड़ा तेरे वर्गा हबीब दस केड़ा तेरे वर्गा हबीब दस केड़ा ना रब दे करीब दस केड़ा है ना रब दे करीब दस केड़ा पाया तेरे जया किसे ना मकाम सोने पाया तेरे जया किसे ना मकाम सोहणिया लखां तेरे ते दरूद ते सलाम सोहणिया पाया तेरे जया किसे ना मकाम सोहणिया लखां तेरे दरूद ते सलाम सोहणिया तेरे सदके जहान सारा बने तेरे सदके जहान सारा लहजे आका की क्या खूब नजारे हैं महफिल ये आका की क्या खूब नजारे हैं कुछ कर दो अता हमको हम मंगते तुम्हारे हैं तेरे सदके जहान सारा बने तेरे सदके जहान सारा तेरे वास्ते कुरान सारा बने तेरे वास्ते कुरान सारा बनया होई तेरे ते नबूवत तमाम सोने होई तेरे ते नबूवत कमाल सोहणिया होई तेरे ते नबूवत तमाम सोने होई तेरे ते नबूवत तमाम सोहणिया लखां तेरे ते दरूद ते सलाम सोहणिया होई तेरे ते नबूवत तमाम तमाम सोहणिया लखां तेरे ते दरूद ते सलाम सोहणिया तेनू अरशा ते रब ने बुलाया है तेनू अरशा ते रब ने बुलाया मेराज में मेराज में जिब्रील से कहने लगे शाहे उमम मेराज में जिब्रील से कहने लगे शाहे उमम तूने तो देखे हैं हंसी बतलाओ तो कैसे हैं हम रूहुल अमी कहने लगा ऐ नाज में हक की कसम आफा कहा वर्दी दाऊं आफा का धरती दायम मेहरे कुजा वर्दी दाऊं मेरे खुदा वर्दी दायम किसी और इमादी दाऊं किसी और मादी दायम लेकिन को जीते दी बनी तेनू अरशा तेरा ने बुलाया रोया शबे हिजरान रोया शबे हिजरान
बहुत अश्क बहाया शब हिजरा में बहुत अश्क बहाया। रोया शब हिजरा ने बहुत अश्क बहाया, इतने में मुसव्वर को जरा रहम जो आया, नक्शे कई तस्वीरों के वो सामने लाया, बोला ये ईसा है, ये मूसा है, ये यूसुफ है। मैंने कहा इनमें से किसी पर भी नहीं शहदा, जब सामने लाया तो वो शबीह शाह वाला बेसाख्ता, उस वक्त मेरी जुबान से ये निकला, मुख चंद बदल शासानी मुख चंद बदल शासानी, मथे चमके लाट नूरानी, मथे चमके लाट नूरानी, काली जुल्फ ते अख मस्तानी, काली जुल्फ ते अख मस्तानी, मखमूर यखी हिम्मत बरिया, महमूद यकीन मद बरिया। इस सूरत नू सोने दी सूरत नू, ओ तेरी सूरत नू, सोने दी सूरत नू, तेरी सूरत, ओ तेरी सूरत नू, सोने दी सूरत नू, इस सूरत नू मैं जान आखा के जान जहान आखा, सूरत नू मैं जान आखा जान के आ गया आखा, इस सूरत नू मैं जान आखा के जान जहान आखा, सूरत नू मैं जान आखा के जान जहान आखा, सच्ची आख के रब दी मैं शान आखा, जिस शान तो शाना सब बनिया, जान आखा के जान जहान आखा, जिस शान तो शाना सब बनिया। सुभान अल्लाह मा अजमल का, सुभान अल्लाह मा अजमल का, मा आसल का, मा अकमल का, मा असल का, मा अकमल का, किथे मेरे अली किथे तेरी सना, किथे मेरे अली किथे तेरी सना, मुस्ताक यकी किथे जा लड़िया, तेनू अर्श रब ने